अमेरिका की सारी हवा चीन के आगे निकल गई है। डोनाल्ड ट्रंप का आप कैरेक्टर समझ चुके होंगे। ये जब सामने वाले को देखता है कि मजबूत है और वो झुक नहीं रहा है, मारने को तैयार है उल्टा हमें, तो ये जाके हाथ मिला लेता है, दोस्ती कर लेता है। चाइना के साथ ट्रंप ने यही किया है। ताइवान को भड़काया, सालों तक ताइवान को हथियार दिया, ताइवान को सपोर्ट किया और ताइवान को खूब भड़काया अमेरिका ने कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। और इधर ईरान ने आकर पेल दिया अमेरिका को, तो अमेरिका कमज़ोर हो गया। तो अमेरिका को ये क्लियर हो गया कि अब हम ताइवान की मदद नहीं कर सकते और चाइना के ख़िलाफ़ हमने जो बोला है उसको अब साफ कैसे किया जाए। अगर चाइना ने हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो ये गुलाबी सूअर पहुंच गया चीन। अब रिपोर्ट ये है, कई तरह की बात हो, चाइना में बहुत कुछ हुआ है। ट्रंप के जाने से चाइना के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे एक खबर यह आई कि जब दोनों राष्ट्रपति आमने सामने बैठे थे तो चीन के राष्ट्रपति की जो कुर्सी थी वो थोड़ी ऊंची रखी गई ताकि वो अपना पद ऊंचा दिखा सकें। डोनाल्ड ट्रंप जिस कुर्सी पे बैठा था, कुर्सी दोनों एक जैसी थी लेकिन उसकी हाइट कम थी, डोनाल्ड ट्रंप कम दिख रहा था, कम हाइट पर दिख रहा था। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। और जैसे कि एक बड़ी चीज़ ये हुई कि चीन के अंदर जितने भी अमेरिका के अधिकारी पहुंचे थे, जितने भी अमेरिकी ऑफिशियल्स पहुंचे थे, भाई वो अपना पर्सनल मोबाइल, लैपटॉप, डिवाइसेस लेकर नहीं गए थे क्योंकि उनको डर था कि चाइना हैक कर सकता है, चाइना कुछ भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, जब तमाम अमेरिकी डेलीगेशंस मीटिंग से फ्री होकर वापस अमेरिका जाने लगे और अपने जहाज़ पर चढ़ने लगे तो जहाज़ से आदेश दिया गया कि चाइना से, चीन से आपको जो भी गिफ्ट मिले हैं आप जहाज़ पर लेके नहीं आ सकते। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हकीकत है, रिपोर्ट में आ चुकी ये बात है। जितने भी गिफ्ट अमेरिकी डेलीगेशंस को चीन के द्वारा मिले थे ना, वो चीन के अंदर ही डस्टबिन में, कूड़ेदान में अमेरिका ने डलवाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन दूसरी जो चीज़ हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप का तेवर जो बदला है, डोनाल्ड ट्रंप की आपने टोन बदली हुई देखी होगी। डोनाल्ड ट्रंप का तेवर शी जिनपिंग के आगे बिल्कुल नरम था, बल्कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने चाइना की कंपनियों पर जो पाबंदियां लगाई थी हम उनको हटाने की सोच रहे हैं। तो चीन के आगे पूरी तरह से ट्रंप की टाए टाए फिश हो चुकी है। अभी तक तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए कह रहा था कि ईरान यूरेनियम बिल्कुल बंद कर दे और वादा करे कि वो यूरेनियम बनाएगा ही नहीं, यूरेनियम वो बनाएगा ही नहीं, तभी हम डील करेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर ईरान 20 सालों के लिए भी डील कर ले कि वो 20 साल तक एनरिचमेंट यूरेनियम का नहीं करेगा, तब भी डील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दूसरे देशों की रिक्वेस्ट पर ईरान से सीज फायर किया। जो मीडिया में चल रहा है वो सब गलत है। उनकी मिसाइल पावर को हमने ख़त्म कर दिया है, हमने ईरान को तोड़ दिया है, ईरान को हरा दिया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की फिर वही बौखलाहट। पूरी दुनिया में कोई एक अखबार ऐसा नहीं है जिसने ये लिखा हो कि अमेरिका जीत गया है या ईरान हार गया है। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन आज के तारीख में भी अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। पत्रकार ने पूछा ट्रंप से कि क्या आपने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया है, हल्के में लिया है। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैंने कोई ईरान को हल्के में नहीं लिया। हम साफ जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो ईरान को एक दिन में मिटा सकता हूँ, ईरान के एक दिन में ब्रिज उड़ा सकता हूँ, उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा सकता हूँ। बला 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 सारी बातें फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने उगलना शुरू की। फिर से वही स्थिति हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा है और ईरान पलट के कुछ कहेगा और कर देगा तो फिर ये सीज फायर करने की मांग करेगा। अमेरिका का खेल आप ये भी समझ लीजिए। अमेरिका ने कहा है कि हमने जो भी किया है ईरान के साथ, ये हमने अपने साथियों के फायदे के लिए किया है। अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इन सब की मदद की है हमने ईरान पर हमला करके। भारत के अंदर
हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत की ट्रेनिंग देकर, हिंदुओं को दिमाग में यह डालकर कि मुसलमान से अगर तुम प्यार करोगे तो तुम गद्दार हो, तुम प्रभु श्री राम के नहीं हो। यह बीजेपी ने किया है और हमेशा से किया है। लेकिन अरब देश जब पहुंचते हैं, जिसका जिक्र मैं अक्सर करता हूं, जब मोदी अरब जाते हैं, अरब देश में जाते हैं, तो अपनी छाती ऐसे उठाकर निकालकर दोनों हाथ पहले से ही बत्तख की तरफ फैलाकर पहुंच जाते हैं। ये वीडियो देखिए, खुद मोदी ने शेयर किया है। तमाम हिंदू समुदाय अपनी आंखों को फाड़ कर देख ले और हिंदू संगठन अपनी औकात को अपनी आंखों से देखें। ये वो आदमी है जिसे तुम अपना बाप मानते हो, इसी के लोग, इसी की सरकार, इसी के चाहने वाले राइट विंग वाले भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और उनका काम ही नफरत फैलाना है। लेकिन ये देखिए भाई, बिन जायद से जब यूएई के प्रधानमंत्री से जब मोदी मिले तो भाई 8-10 कदम पहले ही मोदी ने अपने पर खोल दिए और फड़फड़ाते हुए जाकर यूएई के जो प्रधानमंत्री है उनसे मिले। तो ये इनकी औकात है। अब कोई इनसे पूछे कि तुम और तुम्हारे लोग भारत के मुसलमानों से, अपने ही मुल्क के मुसलमानों से नफरत कर रहे हो और विदेशी मुसलमानों से छाती जाकर मिला रहे हो। वाह, इसी आदमी का तो डायलॉग था ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अमेरिकी सेनेटर्स ने यह तक कह दिया है कि ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। उन्होंने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिलिटराइज कर दिया है, मिलिट्री तैनात कर दी है और वो चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। उधर ईरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत अगर हमसे करनी है तो बातचीत करने के लिए भी अमेरिका को हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी, और अगर हमारी शर्त नहीं मानता है, बातचीत करने के लिए भी अगर अमेरिका शर्त नहीं मानता है तो बात नहीं होगी। उधर ईरान की जंग पर चीन ने ईरान का साथ देते हुए कहा कि ईरान की जंग कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये कोई जंग नहीं थी, ये जंग का माहौल नहीं था, ये जंग की कोई वजह नहीं थी और ये जंग दोबारा कंटिन्यू होनी ही नहीं चाहिए। हजरात, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी तक पहुंच चुका है। सबूत देखिए, अरेबियन सी में फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर। हालांकि फ्रांस किसी भी हालत में ईरान पर हमला नहीं करेगा। इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी स्थिति क्लियर की है कई बार कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इस जंग में नहीं कूदेंगे। लेकिन क्या इन तमाम वेस्टर्न देशों पर भरोसा किया जा सकता है? जवाब है ना। अंदर खाने किसकी क्या मंशा हो, कौन अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर क्या कर दे, किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। यूएई इजराइल से नाराज है क्योंकि यूएई की पोल पट्टी इजराइल के द्वारा खोल दी गई है। रिपोर्ट ये आई है और जब से ये रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया के मुसलमान यूएई को 5 टाइम लानत भेज रहे हैं, गरिया रहे हैं और ये गाली खाने वाले काम यूएई ने खुद किए हैं। पहले रिपोर्ट आई कि नेतन्याहू जंग के दौरान यूएई गया था, फिर रिपोर्ट ये भी आई कि सिर्फ वो नहीं बल्कि मूसाद का चीफ भी यूएई गया था जंग के दौरान। फिर अब रिपोर्ट ये आई कि ये दोनों ही नहीं बल्कि आईडीएफ का चीफ, इजराइल की फौज का जो कमांडर है हजरत मोहतरम, वो भी जंग के दौरान यूएई गया था। अब बताइए कहाँ हैं वो सुअर लोग, वो सुअर नस्ल के लोग जो चिढ़ जाते थे जब मैं अरबों की औकात और अरबों की अरे रजा अरबों को गालियां बकता है। अबे तुम्हारी अम्मा का कोई संबंध है तुम्हारे अरबों से? मतलब वो आते थे, तुम अपनी अम्मा भेजते थे क्या? मतलब इतना काहे बौखलाए हो भाई? अरे रिपोर्ट देखो, फैक्ट्स देखो, सच्चाई देखो, आंखों को खोलो। अरब का मतलब अरब की जमीन नहीं है। अरब जब मैं बोलता हूं कि अरब ऐसा कर रहे हैं, अरब वैसा कर रहे हैं, अरब के आम लोग तुमने बोलता हूं,
सरकार क्या कर रही है, इसलिए सरकार को संबोधित करने के लिए मैं अरब कहता हूं कि यूएई के देखिए क्या हाल है। तो यूएई का मतलब यूएई के लोग नहीं, यूएई की सरकार। अब ये यूएई की जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। पूरी दुनिया का एक भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह यूएई को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, अब तुम्हारे अंदर अगर बेगैरती हो तो खुलकर यूएई को सपोर्ट करो। ईरानी जनरल आईआरजीसी कमांडर अलग ही मोड में हैं। आईआरजीसी के एक ऑफिशियल कमांडर ने कहा है कि हम अपने आखिरी खून के कतरे तक अपने मुल्क को बचाएंगे और दुश्मन को धूल चटाएंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दावा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और अमेरिका की जो फौज है वो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिसाइल कैपेबिलिटी, अंडरग्राउंड मिसाइल कैपेबिलिटी देखकर दंग है, हैरान है, परेशान है। ये रही रिपोर्ट, जी हाँ, जिसमें बताया है अमेरिका की ही संस्था ने कि अमेरिका की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन और अमेरिका की फौज परेशान, हैरान और चौंक गई है ईरान की अंडरग्राउंड मिलिट्री पावर देखने के बाद, ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल पावर देखने के बाद, क्योंकि अमेरिका आज भी ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को और मिसाइल्स को तबाह नहीं कर पा रहा है। रॉयटर्स ने छापा है कि गल्फ की लाइफलाइन यानी हॉर्मूज ईरान का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है, जिस हथियार को ईरान बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। उधर ईरान ने मलेशिया के एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित गुजरने दिया है। यह बात भी क्लियर हो गई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला तो तेल और गैस के दाम, सिर्फ तेल और गैस के दाम नहीं, दुनिया की तमाम हर चीज के दाम बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया में महंगाई आ सकती है। आईडीएफ ने कहा है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि हमारा मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं और हम ये कह देना चाहते हैं कि हम भी ईरान पर दोबारा ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हजरात, अरब के देश, टोटल अरब के देश जो तेल के प्रोडक्शन करते थे, तेल प्रोड्यूस करते थे, सब मिलाकर तेल को अब आधे से ज़्यादा कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी तमाम अरब देशों को देखा जाए तो अब वो तेल ना के बराबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल के दाम भी बढ़ने वाले हैं तेज़ी से। उधर ईरान भी खतरनाक खेल की तैयारी में है। ईरान सीरियस होकर सोच रहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो यमन का जो रेड सी का रास्ता है, बाब-अल मंदेब, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह दूसरा ही रास्ता है, बाब-अल मंदेब, तो ईरान सीरियस होकर सोच रहा है कि इस दूसरे रास्ते को भी लाल सागर में बंद कर दिया जाएगा। पहले पूरी दुनिया चीन को कॉपी कैट कहती थी, आज ईरान के हथियार ऐसे हैं कि सारी दुनिया ईरान के हथियारों को कॉपी कर रही है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन पहले रशिया ने कॉपी किया, फिर चीन ने कॉपी किया, फिर अमेरिका ने कॉपी किया और आज आप हैरत करेंगे यूएई ने, दुबई ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को कॉपी किया और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उधर आदत से मजबूर इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमले किए हैं। इस हमले में 6 लोग मारे गए हैं, लेबनान के 6 लोग शहीद हुए हैं। अरबों के कानों पर जू नहीं रेगी है। कोई आपको ज़्यादातर यूट्यूबर ऐसे नहीं मिलेंगे जो ये खबरें आपको दें जो खबर मैं देता हूं, क्योंकि जो खबर मैं आपको दिखाता और जिस तरह से बताता और जिस हिसाब से दिखाता हूं, चैनल उड़ जाते हैं और कई बार कईयों के उड़े हैं। हजरात, पिछले कुछ घंटों में लेबनान पर इजराइल के बड़े हमले हुए, 6 लोग शहीद हुए। तस्वीर आपके सामने। في حدث أمامي، في حدث أمامي كامل في حركة تحت. في حدث أمامي.
उधर हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हिजबुल्लाह के जवाबी कार्रवाई में इजराइल का एक फौजी मारा गया है। दोस्तों, आप और क्या सबूत लेंगे? इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर उसने ऐलान कर दिया है कि हमारा प्लान है कि हम लेबनान पर कब्जा करेंगे, ये ऐलान कर दिया गया है। और बेंजीवीर ने यह भी कहा है कि हम गाजा से लोगों को निकालेंगे और वहां अपने लोगों को बसाएंगे। आप मुझे बताइए कि जो तस्वीरें आपको मैं लगातार हर दिन दिखा रहा हूं लेबनान पर हमले की, क्या वो सीज फायर है? सीज फायर का मतलब होता है हमला ना होना, लेकिन ये सीज फायर तो है नहीं। लेकिन मजाक आप देखिए कि रिपोर्ट ये आ रही है कि 45 दिन के लिए लेबनान और इजराइल ने सीज फायर बढ़ा दिया है। अरे, जो चीज है ही नहीं उसको तुम बढ़ा कैसे सकते हो? उधर इजराइल ने गज्जा पर भी बड़ी बमबारी की है और एक व्यक्ति को कत्ल किया और दावा किया कि हमने हिजबुल्लाह के एक कमांडर को कत्ल किया है। जिन हिंदुओं को लगता है कि ये जो इजरायली हैं तुम्हारे सगे होंगे, याद रखिएगा, मेरी इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। ये किसी के सगे नहीं हैं, ये हर मजहब का अपमान करते हैं। ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, पूरी दुनिया थूक रही है इजरायलियों पर। ये देखिए, चर्च के आगे जो दूसरे धर्म का धर्मस्थल है उसके आगे ये यहूदी थूक कर जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि इजरायलियों से इंस्पायर होकर भारत का एक समुदाय मस्जिद के आगे थूकता है, मस्जिद के आगे जाकर तीर वाले इशारे करता है, मस्जिद पर झंडा लहराता है। मेरे दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, बड़े अखबारों में आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल को एक्सपोज करते हुए लिख दिया कि इजराइल की फौज, इजराइल की सरकार फिलिस्तीनी कैदियों का बलात्कार पा रही है। जी हां, इतना बड़ा खुलासा जो खुद फिलिस्तीनी पहले कहते थे, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया तो इजराइल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। बौखलाहट में आकर इजराइल की सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पर केस कर दिया। स्पेन के पीएम ने इजराइल का विरोध करते हुए कहा है कि यूरोविजन जो होने वाला है हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन और गाजा पर अभी भी हमले कर रहा है। भारत की क्या बात करें, जो समुदाय मुसलमानों पर जिस जिस तरह का इल्ज़ाम लगाता आया है, वो समुदाय खुद अपने गरीबान में झांक नहीं पा रहा है क्योंकि सड़ा हुआ है। ज़रा देखिए, ये जो आपको व्यक्ति नज़र आ रहा है, ये महिमा प्रकाश नाम का हिंदू व्यक्ति है। इसने 72 साल की बुजुर्ग महिला की इज्जत को लूटा है। घटना जशपुर की है, जहां आरोपी जबरन महिला के घर में घुसा, विरोध करने पर पहले मारपीट की, फिर इज्जत 72 साल की बूढ़ी औरत की लूटी। ऐसी घटना समाज के लिए शर्मनाक है। अपराधियों के हौसले किस कदर बढ़ गए हैं। आप मोदी, आप रामराज देखिए, मोदी का काल देखिए कि बूढ़े तक सेफ नहीं है, बच्चियां छोड़ दीजिए। अरे भाई, घर के अंदर घुसकर इज्जत लूट ली जा रही है। ये योगी राज है, मोदी राज है। हिंदुओं पे क्या ही असर पड़ेगा। उन्होंने खुद मोदी को इतना सपोर्ट किया है कि आज उनके माँ बहनों के साथ कुछ भी हो जा रहा है, यहां तक कि अब बुजुर्गों के साथ कुछ भी हो जा रहा है। बेचारे हिंदू बोल नहीं पा रहे हैं, इनकी तकलीफ को हम समझ रहे हैं। महंगाई की मार सारी दुनिया पर है, लेकिन हमारे यहाँ ड्रामा अलग लेवल का है। मोदी जी कह देंगे कि गोबर जो है, गोबर की खुशबू से, गोबर की बू से हमारे अंदर के बैक्टीरिया मरते हैं ना। यकीन कीजिए, तुरंत जितने भजपिल्ले हैं सड़कों पे कैमरा लेकर, कैमरे वालों को लेकर उतरेंगे, रील बनवाएंगे और गोबर खा कर दिखाएंगे। कह रहे मोदी जी आप सूंघने को कहते हैं, हम खा के दिखाएंगे यार। मोदी जी आई लव यू। अब ये देखिए,
ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है ये फ्रॉड। ये देखिए, फ्यूल बचाने की पहल में खाकी भी शामिल। जयपुर पुलिस ने साइकिल से गश्त की शुरुआत की है। साइकिल से? अरे किसी ने गोली मार दी किसी को, किसी ने चोरी करके मतलब झपट्टा मारकर दौड़ लगा दी, तो ये जयपुर की पुलिस साइकिल से उसको पीछा करेगी। साइकिल से? आप खेल देख रहे हैं? क्या हो गया भाई, चल क्या रहा है? अब अखिलेश यादव यहाँ कह देंगे कि भैया देखा आखिर में साइकिल ही काम आ रही है, तो इस पर भी चिढ़ जाएंगे मोदी जी। मुसलमानों पर आतंकवादी होने का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन तमाम डेटा और रिकॉर्ड और खबरों के मुताबिक हिंदू समुदाय इस देश का सबसे बड़ा गद्दार निकलता है। हिंदू समुदाय के लोग इस देश में सबसे गद्दार निकल रहे हैं। माननीय अजीत डोभाल का बयान आप कई बार सुन चुके हैं कि पाकिस्तान की ISI बहुत चालाक है, मुसलमानों को नहीं हिंदुओं को ज़्यादा वो हायर करती है। लीजिए एक और खबर देख लीजिए, और इस समुदाय का, जो समुदाय मुसलमानों को हिकारत से देखता है, उसकी असलियत और उसका घिनौनापन देख लीजिए। भाई ATS ने, शुक्र है हमारी ATS का भाई, ATS ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पुणे के हॉस्पिटल को उड़ाने की तैयारी में था। महाराष्ट्र की ATS ने शिवाजी राठौर को नागपुर से गिरफ्तार किया है जो उषा किरण अस्पताल को उड़ाने की तैयारी में था। कमाल यह है कि गोदी मीडिया खामोश है और गोदी मीडिया एक्यूज लिख रहा है। हिंदू अखबार इसे एक्यूज लिख रहे हैं, जो अस्पताल को बम से उड़ाने की तैयारी में था। और हमारे ATS ने गिरफ्तार किया है जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखती है। ATS, समझ रहे हो आप? तो आप देखिए कि महाराष्ट्र ATS ने गिरफ्तार किया है। तमाम गोदी मीडिया में खामोशी है क्योंकि ये हिंदू है। मुसलमान होता तो भाई साहब 4-4 घंटे की डिबेट होती। जितने भी ये गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उस पर नफरत फैलाते, बिल्डोजर चलाने की मांग करते। जो व्यक्ति पकड़ा गया है अगर वो मुसलमान होता तो उसकी 7 पुश्तें खोल दी जाती कि फलाने के पास ये है, फलाना ये है, बाप ये करता था, अम्मा ये करती है। लेकिन यहाँ पर हिंदू है ना, तो हिंदू अगर आतंकवादी हो तो उसे आतंकवादी नहीं लिखा जाएगा। गोदी मीडिया की पूरी कोशिश थी, बेचारे गोदी मीडिया के एंकर्स के मुंह के पास केक आया लेकिन साले केक नहीं खा पाए ये हराम की नस्ल। जरा नीट एग्जाम जो कैंसिल हुआ है उसका ये पूरा गिरोह देख लीजिए। प्रोफेसर कुलकर्णी, 7 एक्यूज गिरफ्तार हुए हैं। मंगीलाल बिनवाल, दिनेश बिनवाल, विकास बिनवाल, शुभंकर केरनार, यश यादव हरियाणा से और धनंजय लोखंडे महाराष्ट्र से, मनीषा महाराष्ट्र से। आप ये सब देख लीजिए ध्यान से। प्रोफेसर कुलकर्णी भी है इसमें शामिल। पूरा ग्राफिक्स मैंने आपको दिखा दिया है और ये खुद हमारी अथॉरिटी ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, देश की कानूनी प्रक्रिया करने वाली संस्था है, उन्होंने जानकारी दी है कि इसमें ये तमाम नीट एग्जाम लीक करने वाले, नीट एग्जाम को बेकार करने वाले, क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले लोगों में ये गिरोह शामिल है। गोदी मीडिया ने, आपने देखा, गटक लिए पूरी खबर। शांति है एकदम, चीख चिल्ला नहीं रहे हैं क्योंकि यहां हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। अगर इन 5-6 आरोपियों में अगर एक मुसलमान भी होता, चाहे उस मुसलमान का काम सिर्फ इतना था, उसका सिर्फ इतना क्राइम होता कि उसने क्वेश्चन पेपर यहां से लिया और कहीं और जाकर ड्रॉप कर दिया, लीक उसने नहीं किया, उसको पता भी ना होता कि भैया ये जो पैकेट मुझे दिया गया है प्रोफेसर साहब के द्वारा इसके अंदर क्वेश्चन पेपर है, लेकिन उसका नाम अगर आ जाता तो इस तरह से गोदी मीडिया और हिंदू समुदाय चीखता कि जैसे उस मुसलमान ने ही क्वेश्चन पेपर लीक किया है। लेकिन यहां पर हिंदू समुदाय को बड़ा झटका लगा, हिंदुओं को ज्यादा झटका लगा। उनको तकलीफ यही तो ज्यादा हो रही है कि शिट यार, एक और हिंदू मुसलमान करने का मौका। गोदी मीडिया चीखता, देखिए ये है नीट जिहाद, इस तरह से हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहा है इस्लाम और इस्लामिक जिहाद। ये करने का मौका नहीं मिला गोदी मीडिया को। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।